हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स को। क्लास इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्लास को एंड तक देखना। अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कैलिबर। कभी भी ये कैलिबर वर्ड है, इसका मतलब होता है योग्यता। जैसे कि आपने बोला होगा या सुना होगा एबिलिटी, तो एबल होना, एबिलिटी, कंपिटेंस, ये सारे वर्ड योग्यता या कोई आपकी प्रतिभा को शो करते हैं। तो कैलिबर वर्ड का मतलब होता है योग्य, या तो योग्य होना, या तो योग्यता, या तो आपकी प्रतिभा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटोनेशन। अब आप टोन वर्ड से इसका मतलब निकाल सकते हो, कोई भी ध्वनि, स्वर या कोई ऐसा गाना इंटोनेशन कहलाता है, जिसको आप मेलोडी, सॉन्ग, एसेंट या तो ट्यून, इन सारे वर्ड से एज अ सिनोनिम रिप्लेस कर सकते हो। जिसका मतलब क्या है, कोई भी स्वर या कोई आवाज या कोई भी ध्वनि या कोई गाना। ठीक है, इस तरीके से इंटोनेशन का मतलब है। नेक्स्ट है विडल। विडल का मतलब होता है किसी को भी फुसलाना। अब जैसे कि किसी को अट्रैक्ट करना, इंटाइस करना, एल्योर करना, किसी को भी फुसलाना, बहलाना, आकर्षित करना, विडल कहलाता है। तो विडल का मतलब क्या है, किसी को भी फुसलाना। अब नेक्स्ट वर्ड है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, अमलगमेशन एक प्रोसेस, जैसे कि टिन बनाया जाता है या कॉपर या टिन को मिक्स करके कोई एक नई धातु बना दी गई, यानी दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करना, एकीकरण करना, सॉलिडिफाई करना, यूनिफाई करना, अलायंस करना, अमलगमेशन कहलाता है। जिसका हिंदी मतलब क्या है, एकीकरण करना। ठीक है, अमलगमेशन। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल भाषा में मिक्स करना भी कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस करना। इंड्यूस करना किसी को भी उकसाना या भड़काना होता है। जैसे आप कहते हो, जैसे किसी के बारे में किसी को बोल के उसको उत्तेजित करना, गुस्सा दिलाना, उसकी बात बताना, तो भड़काना, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेम करना या फोमेंट या इंसाइट, ये सारे वर्ड बोले जाते हैं इसके लिए भी एज अ सिनोनिम। इंड्यूस का मतलब है किसी को भी उकसाना या तो भड़काना। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल वर्ड का मतलब हम बोलते हैं चापलूसी करना। जैसे बहुत कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं साइकोफेंट या तो फ्लैटरी। कैजोल आए तो इसका मतलब भी सेम है, किसी को भी आप कह सकते हो चापलूसी करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, मक्खन लगाना, बहुत सारे तरीके से हिंदी में बोल दिया जाता है, और चापलूसी करना एक कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्टफॉल। अब आपने सुना होगा कि किसी चीज़ की कमी हो गई, कोई चीज़ कम हो गया, अभाव हो गया। शॉर्टफॉल का मतलब कोई भी चीज़ घटना या तो कम होना, किसी भी चीज़ का लॉस हो जाना, डिक्रीज हो जाना, यानी कमी, अभाव, कमी या तो घाटा, जिसको आप बोल सकते हो, शॉर्टफॉल कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिड्यूस। अब डिड्यूस का मतलब किसी चीज़ के बारे में अनुमान करना, इन्फर, सपोज, गेस, या तो आप कह सकते हो कोई भी चीज़ को आप सोच सकते हो प्रिडिक्ट करना, या पहले से ही सोच के उसके बारे में अनुमान करना, डिड्यूस करना कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान करना। नेक्स्ट है कल्ट। कल्ट होता है कोई भी एक सेक्ट या कोई ऐसा क्रीड। अब इसका मतलब होता है कोई ऐसा पंथ कह सकते हो। जैसे होता है ना कि कोई ऐसे एक समुदाय, कोई ऐसा पंथ कल्ट कहलाता है। ठीक है, कोई ऐसा सेक्टर समझ लो, कोई ऐसा पंथ कल्ट कहलाता है, जिसको हम क्रीड भी कहते हैं। पंथ हो गया, कोई ऐसा समुदाय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है परसीव करना। अब आपने सुना होगा कि परसीव करना, आप कोई भी चीज़ को महसूस करना, अनुभव करने को कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को फील करना या किसी भी चीज़ को रियलाइज करना, अनुमान करना, अनुभव करना, महसूस करना, ये अनुमान नहीं कहते, अनुभव करना या महसूस करना परसीव कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप कह सकते हो अनुभव या तो महसूस करना। अब नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट किसी को भी डराना, धमकाना, या जिसको आप कह सकते हो किसी को भी आप स्केरिफाई, थ्रेटन, किसी को डांटना, धमकाना, उसको डराना, इंटिमिडेट करना कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है। नेक्स्ट वर्ड प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब पहले से ही बतला देना, भविष्यवाणी करना। किसी भी चीज़ को आप फोरटेल कह सकते हो, या तो प्रोफेसी कह सकते हो, या तो प्रिडिक्ट कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो सूत से, ये भी वर्ड कहलाता है भविष्यवाणी के लिए। पहले से ही किसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट कर देना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मडल। मडल का मतलब कैओस कह सकते हो, डीरेंज, डिसऑर्डर, यानी कोई भी चीज़ जो मतलब अस्त व्यस्त हो, गड़बड़ स्थिति में हो, गड़बड़ स्थिति या फिर बिल्कुल ही अव्यवस्थित हो, उसको हम मडल करना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पाइलरी। पाइलरी का मतलब किसी की भी निंदा करना होता है, किसी की बुराई करना, जिसको आप रिप्रूफ या तो आप कह सकते हो डिप्लोर वर्ड से हिंदी में निंदा करना कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स।
नेक्स्ट वर्ड इज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा हाई कह सकते हो आप, या तो इंटेंस कह सकते हो, जिसको हम हिंदी में बहुत ज़्यादा तीव्र या प्रचंड कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, हाई इंटेंसिटी तार जा रही है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज करंट है, तो प्रचंड होना, तेज होना फॉरवर्ड कहलाता है, जिसको हम इंटेंस या हाई से एज ए सिनोनिम रिप्लेस कर सकते हैं। हिंदी में प्रचंड कहते हैं या तेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, जिसको हम सेंसिबल, क्लेवर, इंटेलिजेंट, या तो आप जो भी इसके अलावा एज ए सिनोनिम याद हो लिख सकते हो। डिस्क्रीट मतलब जो होता है वो होता है समझदार या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड नॉक्सियस। नॉक्सियस वो चीज़ें होती है जो आपके लिए हार्मफुल हो, जो चीज़ें नुकसानदायक हो, हानिकारक हो। डेट्रीमेंटल एंड हार्मफुल एंड नॉक्सियस, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका हार्मफुल तो सभी जानते हैं, डेट्रीमेंटल इंपॉर्टेंट है, नॉक्सियस इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब किसी भी चीज़ का विरोध, प्रोटेस्ट आपने सुना होगा, धरना दिया जाता है, विरोध किया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, अपोजिशन भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का विरोध रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रोटेस्ट, अपोजिशन, जिसको हम विरोध कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बी वेल। बी वेल रोने को कहते हैं, यूजली हम क्या कहते हैं, क्राई कहते हैं, वीप कहते हैं, ठीक है, लेमेंट भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो जैसे सिनोनिम, जिसका मतलब है बी वेल का रोना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब अंतर, भिन्नता, जिसको बोलते हैं डिफरेंस, या थोड़ा स्पेस होना, किसी भी चीज़ में अंतर या भिन्न होना, अलग होना, डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।